नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और भाई आज मैं आया हुआ था भाई उदयपुर वाली साइड में, तो यहाँ पर कुछ लोगों के इंटरव्यू किए हैं। तो उनमें से एक हैं प्रकाश जी, जो हमारे साथ में भाई मौजूद हैं। और प्रकाश जी के पास में भाई एक बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब घोड़ी है, जो मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। तो सर नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते प्रदीप जी, उदयपुर में आपका स्वागत है और आपके सभी दर्शकों का भी स्वागत है। बिल्कुल सर। बाकी चाहूँगा मैं सर एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन के बारे में बताएं ज़रा। सर मेरा नाम प्रकाश राजीव पटेल है और उदयपुर में रहता हूँ मैं। डबोक एयरपोर्ट पोर्ट के पास सांगवा गांव है। सांगवा। हाँ, ओके। और उदयपुर से कितना पड़ जाता है अपना? उधर से अप्रोक्स 25 किलोमीटर है सर। 25 जी किलोमीटर। तो कितने घोड़ा घोड़ी रख रखे हैं सर अभी? सर, मैंने 2 रखे हुए हैं अभी। दो घोड़ा घोड़ी जी रखे हुए हैं। जी तो सर अगर हम बात करें लोगों को, सबसे पहले जो आपकी सबसे बेहतरीन और आपकी लाडली घोड़ी दिखाने वाले हैं, जी। क्या नाम है इसका? इसका नाम सर भूमि है। भूमि। और कौन है सर भूमि का बाप? भूमि का बाप लेजेंडरी घोड़ा प्रभात। प्रभात। जी सर। और माँ की बात करें? माँ इसकी छबेली ओत से मारवाड़ की तरफ से हम लेके आए थे हम। और बहुत पुरानी घोड़ी, 20 साल उसकी उम्र होगी। अभी है घोड़ी? बिल्कुल है सर। किसके पास में है? हमने सेल कर दी थी सर, हमारे एरिया में ही है। अच्छा, आपके एरिया में जी। है। और उम्र में कितनी होगी सर ये? कौन भूमि सर? भूमि है सर 6.5 साल की। 6.5 साल जी। की। और हाइट में क्या होगी? हाइट 63 प्लस है सर। 63 प्लस। जी। और अगर बात करें मार्किंग में क्या है सर? मार्किंग में सर पीछे का एक पैर और पूरा ब्लेज है। पूरा ब्लेज है। जी। और कलर क्या है? कुमेद है सर। कुमैत कलर जी। है। आपके पास में कितने टाइम से सर ये? बचपन से सर मेरे पास ही है, बचपन हमने ही से ब्रीड करवाई। आपके यहाँ पे ब्रीड हुई थी? जी जी। तो सर घोड़ी के बारे में क्या कहना चाहोगे, भूमि के बारे में? सर भूमि हमारे दिल की करीब है। हम्म। और जैसी घोड़ी हमने सोची थी बचपन में कि हमारे पास भी देखते थे लोगों की कि यार ऐसी घोड़ी हमारे पास में हो, तो भगवान ने हमारी इच्छा पूरी की। बाकी सर भूमि को कभी किसी ने मांगा नहीं आपसे? मांगा सर। क्योंकि मेरे लगता है कि आज के टाइम में ऐसी घोड़ियाँ तो ब्रीडर हुए या फिर कुछ फार्म वाले हुए भाई टकटकी लगा के इंतज़ार करते कि ऐसी घोड़ी हमारे फार्म पे हो। तो क्या कभी किसी ने मांगा नहीं या फिर आपने देने का इरादा नहीं बनाया? सर 2 दांत में थी, जब मैंने सोशल मीडिया पे डालता था, फेसबुक पे कई लोगों ने मांगी। उस समय मेरे पास एक ही थी। और मुझे मालूम था कि अगर ब्रीडिंग करनी है तो इससे मजबूत घोड़ी हमको नहीं मिल सकती। बिल्कुल। हम बेच भी देंगे तो वापस ढूंढने में शायद हो सकता है उसकी कीमत का डबल दे के भी लानी पड़े। बिल्कुल। और इनमें यह है कि हम पुराने ब्रीडर से भी हमने बात की तो उन्होंने कहा बहुत मजबूत घोड़ी, इसमें से कोई नर या कोई बच्चे निकलेंगे बहुत मजबूत निकलेंगे। बाकी आपको क्या अच्छा लगता है सर भूमि के अंदर? सर इसकी जो फेस की ब्यूटी है, पतला फेस है इसका। हम्म। बाकी जो घोड़ों में आता है आजकल थोड़ा फुल्ला ब्रॉड जो आता है, जो मारवाड़ी घोड़ा कहते हैं सर, कटोरे में पानी पी लेता है, बिल्कुल। वैसा इसका फेस है। शार्प है। गर्दन इसका मणिया जो पतला और लंबा है। ताना जो चाहिए वो है पुट्ठा, नंगाड़ा पुट्ठा है। बाकी घोड़ी में रुबाब फुल है यानी कि, है ना? जी सर। बाकी अगर सर बात करें डाइट में क्या देते हो, यानी कि खान पान में क्या देते हो आप? मेरे को लगता है कि घोड़ी की हेल्थ बिल्कुल सेट है। क्या देते हो डाइट में? सर मैं घर का ही दाना देता हूँ। बाहर का क्यों नहीं देते? और बाहर का यूज़ ही नहीं किया सर मैंने। कभी और नहीं करा? नहीं सर, मैंने कभी नहीं किया। तो आप घर का क्या दाना देते हो यानी कि? मैं इसको सर 3 किलो डाइट ही देता हूँ। हम्म। और टुकड़ों में 1 किलो सुबह, एक दिन को, एक शाम को। ओके। जिसमें चोकर आती है, और प्रोटीन के लिए दाल आती है मूंग की। हम्म। और अब हम थोड़ी सर्दी पड़ रही तो बाजरा ऐड करेंगे। हम्म। और चने का छिलका आता है। हम्म। और जौ। जो जी यानी सब ये ऐड करके फिर देते हो? जी जी। यानी कि घर की डाइट देते हाँ हो? सर। बाकी अगर बात करें प्रकाश जी, घोड़ों में कैसे आ गए पहले तो ये बताओ। या सर फिर क्या कहानी है घोड़ों की? क्या फिर क्या स्ट्रगल किया है घोड़ों में? सर मैं उदयपुर सिटी में रहता था। हम्म। और बचपन से थोड़ा बहुत शौक था हम्म। घोड़ों का। शादी बारात में जाते थे तो घोड़े देखते थे हम। हम्म। तो वहाँ फिर वहाँ से थोड़ा थोड़ा शौक था ही। फिर वहाँ उदयपुर में हम एक यूसुफ भाई पठान है, पठान घोड़ी वाले। बिल्कुल। तो उनसे मेरा संपर्क हुआ। बहुत अच्छे इंसान है, घोड़ों का बहुत ज़्यादा हमको नॉलेज। उनके शायद 5-10 पीढ़ी से घर में घोड़े हैं। तो उनसे मिलना हुआ, दोस्ती हुई। उनके साथ कई घोड़े देखे, डाइट खान पान सब उनसे समझा। काफ़ी टाइम में उनके साथ ही रहता था लगभग। बिल्कुल। तो वहाँ से शौक चढ़ा। फिर कोरोना में कुछ टाइम मिला, लॉकडाउन हो गया, उदयपुर बंद था, तो मैं उस दौरान यहाँ फार्म पे शिफ्ट हो गया था। बिल्कुल। और ये भूमि की जो मदर थी वो मेरे अंकल के हैं, उनके पास थी। और भूमि छोटी थी तो उन्होंने उस समय मेरे को कहा कि आप ले जाइए।
भाई आपका ही शौक है या घर वालों का भी शौक है? सर मेरा ज़्यादा है। आपका ज़्यादा है। बाकी घर वाले क्या कहते हैं? मदर फादर तो सिटी रहते हैं, मैं और वाइफ ही रहते हैं। हाँ। तो मैं नहीं होता हूँ तो वाइफ संभाल लेती है इनको। और तो आपकी वाइफ संभाल लेती है? हाँ। भूमि की एक आदत है सर, इसने कभी अभी तक लात नहीं उठाई, कभी बाइट नहीं किया। अच्छा। हाँ। फिर आप, मेरे को लगता है बचपन से आप ही पाल रहे हो। जी जी। बाकी सर लोग देखने के लिए आते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल आते हैं। जी। क्या कहते हैं देखने के बाद? देख के कहते हैं कि हम इतना दूर से आए, हमारी थकान उतर गई माँ बेटी को देख के। तो उस समय हमारे भी हौसला, थोड़ा सा हौसला बनता होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाकी सर घोड़ों में जैसे आपने इसको अपने घर पे ब्रीड करा और बड़ा करा, जी 5-6 साल अपने घर पे रखा, जी। तो ये भी मेरे को लगता है एक बहुत हिम्मत वाला काम होता है कि किसी चीज़ को 5-6 साल से पाल रहे हैं, कोई सपना दिल में लेके पाल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होता ही भाई, सपना ये रहता है कि भाई हम अच्छा पैदा करेंगे। बिल्कुल तो सर। कितना स्ट्रगल इन 5-6 सालों में किया, या फिर ऐसे ही भूमि बड़ी हो गई? नहीं सर, ऐसे ही नहीं होती है बड़ी। हम्म। कोई भी चीज़ लाएं तो बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, घोड़ों में तो स्पेशली। क्या स्ट्रगल लगता है मेन घोड़ों में? इनका सर, मैं जब से भूमि है, हम्म। मैं मेरे फार्म से कम 10 किलोमीटर के दायरे से आगे नहीं गया हूँ। क्यों? उनको वॉच करने के लिए सुबह का दाना दिया अपन ने 6-7 बजे, तो 12 बजे मुझे देना ही है उनको। अच्छा। तो मैं आके ही दूंगा। शाम का 6-7 बजे आना ही, यानी कि मैं जाऊंगा तो 2-3 घंटे में घूम फिर के वापस मैं घर पे आऊँगा। घर पे आना है। हाँ, और घर पे भी मैं वापस वाइफ को फ़ोन करता हूँ, पानी पिया यानी बाल्टी में कितना है, ली बाथरूम कैसे, तो पूछ लेते हैं तो एश्योर हो जाते पूरी रिपोर्ट यानी कि लेते हैं। हाँ, हो? लेनी पड़ती है। रात में भी आ जाते हो कभी कभार उठ के? हाँ, मैं देख लेता हूँ सर रात को। रात और को वैसे रात को मैं सजेशन देना चाहता हूँ, रात को 12-1 बजे बाद घोड़ा घोड़ी को एक बार सिर्फ 2 मिनट के लिए भी निगाहों में निकाले तो अच्छा ही। बिल्कुल। बाकी अगर अब बात करें सर भूमि के रिजल्टों जी। की, तो पहले तो ये बताओ, वो भूमि अभी गब्बन है कि खाली है? सर अभी 9.5 महीने के अप्रोक्स सुबर है। किस घोड़े से? ये है सर आलमगीर का एक बच्चा है, हाँ। आलमराज नाम है उसका। आलमराज। जी। किसके पास में आलमराज? वो हमारे गांव में हीरालाल जी के पास है। आपके गांव में हीरालाल जी जी। के पास में? मेरे सजेशन पे ही उन्होंने, बताऊं, आलमगीर, देखो उन्होंने मेरी बात मानी थी। और गेरी गिल जो हैं पंजाब वाले, हमारे उनके हीरालाल जी के पास एक अच्छी घोड़ी हुआ करती थी पवन की। तो गिल साहब को भी पता था, तो उन्होंने, हमारी बात होती थी, उन्होंने कहा कि उस समय शायद आलमगीर 2 दांत में था, तो गेरी भाई ने कहा था कि आप वो घोड़ा दिलवाएं। बिल्कुल। तो हमने बिना सोचे ही वहाँ भेज दी, क्योंकि उन्होंने कह दिया तो उनसे आगे कैसे जा सकते हैं, इतना अनुभव है उन्हें। बाकी सर भूमि ने कितने बच्चे दिए आपके पास में? भूमि ने सर अभी, इससे पहले, अभी तो सुबर है, इससे पहले एक बच्ची सम्राट की। सम्राट की। हाँ। तो हम लोगों को सर जो बच्ची दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस बच्ची का? इसका नाम सर देविका, घर में प्यार से परी कहते हैं। परी कहते हैं। ये सम्राट गुजरात वाले की है। सम्राट गुजरात, निकुंज भाई के पास जी में। जी। बाकी अगर उम्र में बात करें तो उम्र में कितनी हो गई है? ये सर 27 महीने के अप्रोक्स है। 27 महीने के अप्रोक्स। और हाइट में कितनी है? 62 प्लस है सर। 62 प्लस जी। और मार्किंग क्या है इसकी? मार्किंग का स्टार है, और बस पैरों में कोई मार्किंग नहीं। बाकी जो भूमि से आपने सोचा था कि भाई भूमि ऐसा रिजल्ट देगी, वो परी सपनों पे खरी उतरी कि नहीं उतरी? बिल्कुल उतरी सर। देखो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास जो घोड़ी है, हमने उस दिन सोचा था कि वो, तो मैंने सम्राट देखा था मेले में, मेरे को वही वैसे ही रिजल्ट मेरे घर पे चाहिए था, सम्राट जैसा। बिल्कुल। तो निकुंज भाई ने, इन्होंने भी बहुत काफ़ी अच्छी हमारी दोस्ती है और बहुत अच्छा व्यवहार है। बिना सोचे उन्होंने कहा भेजो आप तो घोड़ी, और बच्ची हो गई। मैं चाहता भी कि एक बच्ची सम्राट की मेरे घर पे, और वो मनोकामना पूरी हुई। बिल्कुल। बॉडी स्ट्रक्चर में पूरा सम्राट की तरह आई है, गर्दन लंबी आ गई, ताना, कान बिल्कुल कुंडी वाले, और बाकी करंट पूरा घोड़ी जैसा है। जी जी। और खड़े होने का रुआब तो मेरे को लगता है बिल्कुल सम्राट जैसा ही है इसका, जी है ना? सर, बिल्कुल। बाकी सर जब आप कहीं पे घोड़ी लेके जाते हो मैट कराने के लिए, जी। वहाँ पे भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या फिर जैसे आप निकुंज भाई के यहाँ पे गए जी। तो क्या उन्होंने आपको प्यार दिया, या फिर क्या उन्होंने गलत व्यवहार किया, उसके बारे में भी बताओ। जैसे उनके बारे में नहीं, जैसे कवरिंग के लिए लोग जाते हैं। जी जी। अगर अच्छा किया तो अच्छा बताओ, बुरा किया तो बुरा बताओ। इसमें ये है कि सर मैं वहाँ घोड़ी ले गया तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि घोड़ी मेरे घर पे खड़ी है वहाँ। यानी कि पूरा फैमिलियर वातावरण और बहुत अच्छे लोग, यानी कि अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत ज़्यादा अच्छा। और मेरे को लगता है कि निकुंज भाई और नीरज भाई जेंटलमैन पर्सन। बहुत बहुत सर, बहुत।
और मेरे को लगता है कि भाई जिन भी लोगों के पास में लोग बाग घोड़ियाँ लेकर के आते हैं जी कवरिंग के लिए, तो जी उन लोगों को भी भाई अच्छा रिस्पॉन्स देना चाहिए। जी जी क्योंकि मेरे को लगता है कि जैसे आपने बोला, जी तो आपके माध्यम से ये संदेश कितने लोगों के पास जा रहा है। बिल्कुल सर। मैं अब एक बात बताता हूँ। हम 2:30 बजे पहुँचे थे उनके फार्म पे। अच्छा। तो निकुंज भाई 2:30 बजे हमारा वेट कर रहे थे वहाँ बैठ के। हम जैसे गए तो वहाँ खड़े हुए थे कि अच्छा, हाँ फार्म पे। जी कि घोड़ी आने वाली है। बिल्कुल। बाकी सर, अब की बार घोड़ी को मेले में ले जाने का कोई इरादा बनाया है क्या। सर मेरे को मेले में ले जाने का थोड़ा कम शौक है, और थोड़ा मैं डरता इसलिए हूँ कि कहीं लोडिंग अनलोडिंग में कहीं लग नहीं जाए और कोई परेशानी नहीं हो जाए, तो इससे अच्छा कि क्योंकि घर मुझे पे ही लगता है रहे। कि दिल जान से पाला बस है। बस सर बस वही। बाकी माने चलो सर, कभी कभार घोड़ी के जैसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कॉलिक हो जाता होगा, जी या फिर सूम में कोई प्रॉब्लम होगी, तो कितनी चिंता हो जाती है इनकी। कॉलिक में ज़्यादा होती है, बाकी सर दूसरी चीज़ों में तो कोई नॉर्मल है। कॉलिक हुआ कभी घोड़ी को। 1-2 बार हुआ था सर, हाँ। और उसके बाद हमने थोड़ा जिस कारण से हुआ वो भी हमारा ही कारण था, अच्छा। तो वो कारण वापस कभी रिपीट नहीं होंगी ऐसी आशा है। वो गलती हम नहीं करेंगे वापस। बिल्कुल। बाकी एक ही घोड़ी और एक बच्ची रख रखी है, जी और मेरे को लगता है कि बहुत लाड़ प्यार से रख रखी हाँ है। सर बिल्कुल। बाकी सर, बच्ची को लेने वाला कोई नहीं आया। बिल्कुल आए थे सर, हाँ। पर ये बच्ची मैं दूंगा नहीं सर। दोगे नहीं। नहीं। बिल्कुल। बाकी अभी तीसरा आ ही जाएगा आपके पास में, लगता है 3 महीने के अंदर, है ना। जी अब सर मिल्क तीत में 62.5 है। हम्म। तो आप ये आप देख लो कि मैं तो नहीं कहता हूँ, जितने भी लोग बाग आए जानकर उन्होंने कहा कि 64 जानी चाहिए बच्ची। 64 जानी जी। चाहिए। अब सर 64 की घर की अपन ने फर्स्ट ब्रीड में अपन ने निकाली है, अच्छे कान कंडीशन की बच्ची। अच्छा घोड़ा दलवाएंगे सर, इसकी आगे एक जंप और प्लस होंगे हम। बिल्कुल। बाकी भाई, जो भी भाई उदयपुर की साइड में आते हो, तो स्क्रीन के ऊपर भाई प्रकाश जी का नंबर चल रहा होगा। प्रकाश जी के पास में है तो एक घोड़ी और एक उसकी बच्ची है, यानी कि माँ और बेटी है। पर भाई दोनों ही बहुत बेहतरीन और लाजवाब है। और आप जब भाई देखने के लिए आओगे, तो मेरे को लगता है कि घोड़े वाले तो भाई घोड़ा घोड़ी देखते ही है, और अच्छे घोड़ा घोड़ी दिखते हैं तो उनका दिल खुश हो जाता है। तो भाई मेरे को, मैं ऐसी आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि जब आप ये घोड़ी या बच्ची देखने के लिए आओगे, तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा। क्यों प्रकाश जी, सही कह रहा हूँ। बिल्कुल सर बिल्कुल। बाकी भाई, जो भी लोगों को आपको कोई इंक्वायरी करनी हो, या फिर भाई आपको प्रकाश जी घोड़ी लेनी हो देनी हो, वो तो आप प्रकाश जी बता सकते हैं। तो अब भाई स्क्रीन पे नंबर चल रहे होंगे, तो आप भाई लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके प्रकाश जी, थैंक बहुत यू बहुत सर, थैंक शुक्रिया यू। आपका वीडियो में आपकी घोड़ी और बच्ची दिखाने के लिए। थैंक यू सर। ओके।